and see what's happening. Will the ruckus continue or will it be debate? Papers to be laid on the table. Dr. Vijay Kumar Singh, General Retired. Sir, with your permission, I rise to lay papers on the table of the House as mentioned against my name at serial number 1A in the list in today's revised list of business. Shri Rao Sahib, Dada Rao Danve. सभापति महोदय, मैं आज के कार्यसूची में मेरे नाम के सामने एक ख पर उल्लेखित कागजातों को सभापटल पर रखता हूँ। श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा। माननीय सभापति, माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय शिक्षा मंत्री जी को नई शिक्षा नीति के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने वर्षों बाद जो है मैकाले की शिक्षा पद्धति को बदलने का काम किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा की जो समस्या है, जो 374 जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट का लिस्ट जो है माननीय शिक्षा मंत्री जी ने मुझे दिया है, उसके पीछे जो दो रीजन है सर, वो दो रीजन ये है कि राज्य का जो बोर्ड है वो अलग है और सीबीएसई बोर्ड अलग है। जो नौकरी पाते हैं बच्चे वो सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड के लोग होते हैं और जो राज्यों का जो बोर्ड है वो उस तरह से शिक्षा में कोप अप नहीं कर सकता है। दूसरा, पैसा खर्च करने के बाद भी मैक्सिमम जितने स्कूल राज्य सरकार चला रहे हैं, खासकर मेरे झारखंड में सर, उसमें शिक्षकों की भारी कमी है। दूसरा, रूसा से जो पैसा देते हैं, जो माननीय मंत्री जी ने कहा है, बिल्डिंग तो रूसा से बन जाता है लेकिन शिक्षक नहीं है और शिक्षक नहीं होने के कारण न स्कूल में पढ़ाई हो पा रही है न कॉलेज में पढ़ाई हो रही है। इन दोनों चीजों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, मुझे पता है कि ये कंकरेंट लिस्ट में है, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो नई शिक्षा नीति है उसमें भारत सरकार कैसे इस 374 डिस्ट्रिक्ट को एजुकेशनली फॉरवर्ड बनाएगी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सही कहा है। शिक्षा एक कंकरेंट लिस्ट में नामांकित विषय होने के कारण भारत सरकार की दायित्व रहती है आर्थिक अनुदान देना, लेकिन उसकी क्रियान्वयन करने की दायित्व मूलतः राज्य सरकार की है। लेकिन ये सारे के बावजूद अभी जैसे परसों प्रधानमंत्री जी ने भारत में स्कूलों को और आगे बढ़े पीएम फ्री स्कूल कि 6207 स्कूल को पहला किस्त भी आर्थिक अनुदान दिया। लेकिन अध्यक्ष महोदय, ये बात हमारी जो संघीय व्यवस्था में दायित्व बंटवारे की व्यवस्था है उसमें राज्यों का ही दायित्व है, जिम्मेवारी है उसको क्रियान्वयन करने के लिए। मैं सदस्य जी की चिंता को ग्रहण करता हूं। मैं उन राज्यों के साथ फिर भी बात करूंगा। भारत सरकार की योजनाएं राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए कैसे सटीक क्रियान्वयन हो। माननीय अध्यक्ष जी, दूसरा जो शिक्षा को बढ़ाने का एक बड़ा बीड़ा उठाया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, वो सेंट्रल स्कूल, सेंट्रल कॉलेज ये सब बनते हैं। लेकिन हमने देखा हमेशा, ये जो लिस्ट हमको मिली है सर, इसमें 12 ऐसे जिले हैं झारखंड के जो कि एजुकेशनली बैकवर्ड है और वो सभी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट भी हैं, जो भारत सरकार का मापदंड 112 है। और वो सारे के सारे जिले 6 संथाल परगना के हैं, एक जो माननीय शिक्षा राज्य मंत्री हैं अन्नपूर्णा जी, उनका क्षेत्र है जो हमसे सटा हुआ है, और गिरिडीह है। तो 12 जिले में से झारखंड के 8 जिले ऐसे हैं जो कि संथाल परगना और उसके इर्द गिर्द हैं।
लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्रभावी होने के कारण वो रांची जैसे जगह में बन जाता है या राज्य की राजधानियों में बन जाता है। मेरा आपके माध्यम Well, of course, those were the kind of disruptions that we have seen on both sides of the houses, rather. And now there's more breaking news which is coming in. Anurag Thakur, the union minister, has stated that the opposition should take part in discussions over Manipur and stop politicizing the issue. Let me go across to Aishwarya. Aishwarya, this statement came before the house is convened. Let's listen in to the union minister. मेरा उनसे अनुरोध है कि कल सदन चलेगा, चर्चा में भाग लें और आकर अपना अनुभव भी बताएं। और उस समय जब कांग्रेस की सरकारें थी, जब 6-6 महीने क्या साल भर मणिपुर बंद रहता था, जलता था, सैकड़ों लोगों की हत्याएं हो जाती थी, तो इनको तो लंबा अनुभव उस समय का है जब इनकी सरकारें थी और ये कोई कदम भी नहीं उठाते थे, ना ही ये कोई बयान देते थे। जबकि हमने सदन चलने के पहले दिन ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने बयान भी दिया और महिलाओं पर बढ़ता अपराध और उनके साथ जिस तरह की घटनाएं राजस्थान, छत्तीसगढ़, बंगाल, बिहार में हुई, उस पे भी अपनी चिंता व्यक्त की। हम तो मणिपुर पे भी चर्चा करने के लिए पहले दिन से तैयार हैं। देखिए, हमने पहले दिन से ही हम कह रहे हैं कि आपकी इस संबंध में डिमांड किया है। उन्होंने कहा इस पे चर्चा होनी चाहिए, हमने स्वीकार कर ली। तो उन्होंने पैतरा बदला कि प्रधानमंत्री जी को आकर के जवाब देना चाहिए। अब ये ऐसे मसले पे भी विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि मसला शांतिपूर्ण समाधान की ओर बढ़े, और ऐसे मसले पे भी वो राजनीति कर रहे हैं। ऐसे मसले पे तो राजनीति नहीं करनी चाहिए। राजनीति के बहुत अवसर हैं जी, और आप चर्चा के लिए हम तैयार हैं। हमने कहा आप 1 दिन चर्चा करो, 2 दिन चर्चा करो। हमारे गृह मंत्री जी ने सदन में कहा लोकसभा में कि हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। आप इस बात से सहमत है, कार्रवाई शुरू की जाए और आज दोपहर को 2 बजे मणिपुर के ऊपर चर्चा शुरू की जाए।